हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन देखे थे, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले जो चैप्टर था वो हमारा था नाउन, है ना। तो आज हम लोग चलिए नाउन पढ़ते हैं और इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को जानने से पहले उसका डेफिनेशन हम लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखते हैं नाउन का जो हो डेफिनेशन है वो क्या है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब नाउन जो है पर्सन का नेम है, यानी किसी व्यक्ति का नाम है। प्लेस किसी स्थान का नाम भी हो सकता है, या थिंग किसी चीज़ का भी नाम हो सकता है। मतलब नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि जिसका भी नाम होता है वो नाउन होता है। तो नाउन पर्सन का भी नाम हो सकता है, प्लेस का भी नाम हो सकता है और थिंग का भी नाम हो सकता है। तो ये रहा नाउन का डेफिनेशन, जिसे हम लोग सिंपली पढ़ते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन के कुछ काइंड्स भी हैं, तो उसे भी हम लोग देखते हैं वो क्या है। काइंड्स ऑफ नाउन, है ना। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल, क्या ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। देखिए पुराना इंग्लिश ग्रामर के अनुसार जो है 5 प्रकार के नाउन हैं, ठीक ना। सबसे पहले क्या है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन और पांचवा क्या है, पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। तो प्रॉपर नाउन मतलब क्या। प्रॉपर नाउन होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी व्यक्ति का बोध होता है। और इसके अंतर्गत देखिए गंगा, गंगा एक रिवर है, ठीक है। तो वो किसी व्यक्ति विशेष तो नहीं है, लेकिन किसी विशेष चीज़ का नाम है, इसलिए इसको यहाँ रखा गया है। दिल्ली एक शहर का नाम है। तो प्रॉपर नाउन मतलब किसी व्यक्ति विशेष या फिर किसी विशेष चीज़ के बारे में बताया जाता है, उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। अब आए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, मतलब किसी जाति का बोध होता है उसे हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे मैन, मैन मतलब मनुष्य जाति का बोध, बॉय मतलब लड़के जाति का बोध, मंथ, डे, पेन, ये सब क्या है, ये सब कॉमन नाउन है, आप लोग ध्यान देंगे, है ना। तीसरा क्या है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा, जो समूह का बोध कराता है, यानी एक टीम का बोध कराता है। जैसे क्लास, क्लास में एक बच्चे नहीं होते, बहुत सारे बच्चे होते हैं, जो एक समूह यानी एक ग्रुप, एक जो है एक ग्रुप के बारे में दिखाता है, या फिर एक समूह के बारे में दिखाता है। जैसे टीम हो गया, किसी भी टीम में उसी तरह से 11 मेंबर होते हैं, या फिर जिस टीम का जितना मेंबर होना चाहिए उतना होते हैं। तो एक चीज़ नहीं होता है, क्राउड में भी कोई अकेला नहीं होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, भीड़ होते हैं। तो ये सब क्या है, तो ये सब कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का क्या मतलब होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी किसी द्रव्य के बारे में बताया जाता है, ठीक है। जैसे वाटर, गोल्ड, मिल्क, आयरन, ये सब क्या है पदार्थ है, ठीक ना, यानी द्रव्य है, इसीलिए इसे द्रव्यवाचक संज्ञा भी हम लोग हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा 4 नाउन, ठीक है। और एक नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं आगे, चलिए देखते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या, भाववाचक संज्ञा, जो किसी के भाव को दिखाता है, किसी के जो है वो चीज़ दिखता नहीं है, वो चीज़ महसूस किया जाता है, उसे छुआ नहीं जा सकता, उसे देखा भी नहीं जा सकता, बस वो फील किया जाता है। जैसे काइंडनेस हो गया, इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं बट महसूस कर सकते हैं, इसीलिए इसको भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। ऑनेस्टी हो गया, इसको भी हम लोग फील करते हैं, इसे हम देख नहीं सकते हैं। चाइल्डहुड हो गया, ईटीसी हो गया, यानी बहुत सारे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है महसूस की जाती हैं, इन्हें देखा नहीं जा सकता।
इसीलिए इसे इसका नाम ही जो पड़ा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये रहा पांचवा नाउन। जैसा कि हम लोग देखें ट्रेडिशनल इंग्लिश में क्या होता है, ट्रेडिशनल इंग्लिश में ग्रामर में होता है 5 प्रकार के, है ना। देखिए 1 2 3 4 और ये हो गया पांचवा। ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में 5 प्रकार के नाउन होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे क्या है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नाउन। देखिए अब देखिए क्या है, ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में हम लोग क्या देखें कि उसमें जो है 5 प्रकार के नाउन होते थे, लेकिन अब जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर आया है उसके अनुसार सिर्फ 3 प्रकार के ही नाउन होते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब हम लोग पढ़े पहले भी, व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे पटना, गोपाल, etc हो गया। काउंटेबल नाउन जिसे हम लोग गिन सकते हैं, जिसे गिना जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए कोई टॉय यानी कोई खिलौना है, उसको हम लोग गिन सकते हैं कि 1 खिलौना है या 2 खिलौना है। उसी प्रकार पेन भी हम लोग गिन सकते हैं कि आपके पास कितने पेन हैं, 1 2 या फिर 1000 पेन भी हो सकते हैं। काव को भी हम लोग गिन सकते हैं, जो कि एक जानवर है, इसे हम गिन सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, etc। इस प्रकार के जो होते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन कहा जाता है। अब देखते हैं तीसरा अनकाउंटेबल नाउन, जिसे गिना नहीं जा सकता। जैसे कोई द्रव्य, कोई पदार्थ है ना, जैसे मिल्क हो गया, गोल्ड हो गया, ऑनेस्टी हो गया। जनरली इसको हम लोग देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन में ही देखते हैं, लेकिन यहाँ ये नहीं है। यहाँ क्या है, अनकाउंटेबल, जिसे गिना नहीं जा सकता। मान लीजिए हम लोग 1 गिलास दूध लेते हैं, तो क्या हम लोग उस गिलास में दूध को गिन सकते हैं कि कितना दूध जो है उसमें हमने गिन के डाला है? गिन के हम लोग नहीं डालते हैं, ठीक है। उसे गिना नहीं जा सकता क्योंकि वो एक मटेरियल है, यानी एक पदार्थ है, ठीक है। तो ये रहा अनकाउंटेबल नाउन। तो जैसा कि हम लोग देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं नाउन का डेफिनेशन क्या है। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, है ना। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये रहा। आगे हम लोग देखें काइंड्स ऑफ नाउन, यानी ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में 5 प्रकार के नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। उसके बाद क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये देखें हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और क्या देखें, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में क्या है कि 3 प्रकार के नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो रिवीजन हम लोग का ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है। अब कुछ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे नाउन को समझने का, कि नाउन हम लोग किसी सेंटेंस में कैसे पकड़ें, कि किसको हम लोग नाउन बोलते हैं, कि कौन कौन सा नाउन होता है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारा दिल्ली इज़ ए टाउन। दिल्ली जो एक शहर है, दिल्ली एक शहर है। इसमें जो है, जो अंडरलाइन किया हुआ है वो एक प्रकार का नाउन है, और इसे दिल्ली जगह का नाम है, और दिल्ली को हम लोग प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखते हैं। जितना भी मैंने सेंटेंस में अंडरलाइन किया है सभी क्या है, किसी प्रकार का नाउन ही है। यहाँ आया मनोज हैज़ ए काव, मतलब मनोज के पास एक गाय है, ठीक है। मनोज को एक गाय है, तो मनोज क्या है, ये भी आ जाता है प्रॉपर नाउन में। और काव क्या आता है, काव भी आ जाएगा आपका किस में, काव आपका आ जाएगा काउंटेबल नाउन में बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग देखें कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में काव को हम लोग देखें काउंटेबल नाउन में, ठीक है। तो ये भी नाउन ही आता है। अब देखते हैं हम लोग, द पेन इज़ ऑन द टेबल। पेन जो है वो टेबल पर है, ठीक है। तो जो पेन है, पेन क्या है, पेन को हम लोग गिन सकते हैं, यानी इसे काउंटेबल नाउन बोलते हैं, या फिर कॉमन नाउन भी बोलते हैं पेन को, ठीक है। यानी जातिवाचक संज्ञा, जाति का बोध कराता है। अब आया टेबल। टेबल भी क्या है, एक प्रकार का नाउन ही है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, मिल्क इज स्वीट। इसमें मिल्क क्या है, मटेरियल नाउन है, ठीक है, कोई पदार्थ है, और इसे हम लोग अनकाउंटेबल नाउन भी कहते हैं, क्योंकि मिल्क को जो है गिना नहीं जा सकता। तो ये 4 सेंटेंसेज मैंने आप लोगों को इसलिए दिया ताकि आप लोग रिवीजन कर सकें और चीज़ों को समझ सकें। तो ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं।
आई होप कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसी प्रकार के क्लास मैं दूंगा, और आप इसी प्रकार से ग्रामर को इम्प्रूव करें अपना, और आगे भी बेहतर से बेहतर क्लास होगी, इस चीज़ को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। तो अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लगा और क्लास अच्छा लगा तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। आशा है कि आप लोगों को नाउन में जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।